हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं मिस्टर बीस्ट का आई स्पेंट 100 आवर्स इनसाइड द पिरामिड्स। अच्छा चलो देखें, इसी बहाने मैं भी पिरामिड देख लूंगी अंदर से होता क्या ऐसा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जिसका नाम है फिल्मी रिएक्ट, तो जल्दी से पहले उसको सब्सक्राइब कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब चलो वीडियो शुरू करते हैं हिंदी में, होपफुली, लेट्स सी। मुझे किसी तरह से सारे ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिल गया है। ये मेरी आज तक की देखी गई सबसे कूल चीज है। हम एंशिएंट मैंने भी नहीं कभी देखा, ध्यान के दो। अंदर जाने वाले हैं। ऐसे जाते हैं? जहां एंटर करना Allowed होता है? illegal क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। इलीगल है? गिर गए तो हाँ, तुम बेशक मर जाओ। तो allow कैसे हो गए? बंद करके पिरामिड के नीचे बने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रूम तक भी जाने वाले हैं। ओह माय गॉड, हमें एक्सप्लोर करने के सच्ची में लिए आ गए? 100 घंटे मिले हैं और हम शुरू करने वाले हैं अभी इसी वक्त। मेरे पीछे आओ बॉयज, मजा आने वाला है। ये कितना खूबसूरत है। किसी ने यहाँ ये पत्थर 4500 साल पहले रखा था। बिल्कुल सही, ये पिरामिड लगभग 4500 साल पुराना है। जिस पैसेजवे में हम हैं वो हमें वहाँ ले जाता है जिसे इजिप्टोलॉजिस्ट कहते हैं किंग कुफू का टूम। वो फेरो जिसने शायद पिरामिड्स बनवाने का हुक्म दिया था। वाओ! ये कमरा द ग्रैंड गैलरी तो कहलाता बड़ा है। अच्छा है। हमने इस पिरामिड का कितना परसेंट एक्सप्लोर किया होगा? शायद हमें इस सवाल का जवाब कभी ना मिले। ये सबसे कूल तरीका था जवाब देने का। सीढ़ियाँ वो कौन कमरा लगाई है जहाँ है? किंग को दफनाया गया था। जहाँ तक हमें विश्वास है। हाँ तो चलो चले। हाँ। बॉयज ये देखो, कमरे टाइप ये बने क्या हैं। है? 4600 साल पहले इस कमरे में शायद किंग का ममीफाइड शरीर रखा था। ये अभी? वही जगह है जहाँ फेरो को दफनाया गया था। हमारा मानना है कि मरने के बाद ये उनकी कब्र थी। क्या और मतलब? कहाँ गई? मैं पक्का नहीं पता। मुझे लगता है कि इस पिरामिड के अंदर कहीं और भी एक चेम्बर है जिसे हमने अब तक नहीं ढूंढा है और उसमें शायद राजा का शरीर हो सकता है। पता है क्या, इस वीडियो में हम वही ढूंढने वाले हैं क्योंकि हम सच में पिरामिड्स के तो सैकड़ों ये हट नीचे से के नहीं है? लेकर धरती के सबसे ओए बड़े होए। एंशिएंट पिरामिड की सबसे ऊंची चोटी तक एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये तो जबरदस्त था। दूसरे बड़े पिरामिड्स को एक्सप्लोर करने से पहले मैं तुम्हें बेस कैंप दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये बढ़िया। हमारे पास एक डिनर टेबल वाह, है सोने के वाह। और अरे वाह, ओके, क्या सुंदर है। लाइट्स भी लगाई हैं ताकि तुम पिरामिड्स को कैंप से देख सको। ये इस दुनिया की सबसे महंगी नाइट लाइट होगी। ये है वो पिरामिड जिसे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। इन लोगों ने लगाई है लाइट्स मैं की, तो वैसे सोचा कि लगी सोचो। हैं होंगी पहले से। ये पिरामिड्स अपने समय के लिए इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे कि कुछ लोग इनका क्रेडिट प्री इजिप्शियन सिविलाइजेशन को देते हैं, जबकि कुछ लोग तो एलियंस की थियरीज की ओर भी इशारा करते हैं। मेरे को तो aliens ही लगते हैं भैया। यकीन है कि इन्हें पहले के इजिप्शियंस ने अपने किंग्स के टूम्स के रूप में बनाया था और इस वीडियो के अंत तक हम पता इतना लगा लेंगे perfect कि कौन से इनकी बन कौन सी सकता है? theory सच है। ठीक है बॉयज, उम्मीद है तुम अगला पिरामिड एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो। द पिरामिड ऑफ खाफरे। आखिर इस विशालकाय रचना की खासियत क्या है? हमें ये समझ आया कि हर पिरामिड के बाहर की केसिंग कैसी दिखती थी। एक जमाने में ये सब ऐसे ही दिखते थे। मतलब जैसे एलियंस ने इन्हें बनाया था वैसे? एलियंस ने नहीं बनाया। रामी हमें धरती के नीचे लगभग 100 फीट खाफरे के पिरामिड में गहराई तक ले गया। यहाँ एक ऐसी जगह है ओए होए। जहाँ इस आधुनिक दुनिया में से शायद ही कोई गया होगा। ये कैसे जा सच रहे कहूँ हैं? तो हमें भी नहीं पता था कि हमें नीचे जाकर क्या देखने को मिलेगा। एंशिएंट इजिप्शियंस के पास कार्डबोर्ड था ये तो इनका हम काम काफी कूम चल समय रहा से है। मानते थे कि किंग काफरा को यहाँ दफनाया गया था। और अब लोग यहाँ पर सामान रख रहे हैं। वो पिरामिड को रिस्टोर कर रहे हैं। जिमी, उन्हें औजार तो चाहिए होंगे ना? यानी कि असली बरियल जबर कहीं और है। हाँ, रामी हमें उस रूम में ले गया जहाँ किसी जमाने में किंग काफरा की बॉडी को दफनाया गया था। मुझे एक बड़ी सीलिंग दिख रही है। इस पिरामिड के बहुत अंदर है। हम पहुंच गए। किंग काफरा वाह, का क्या असली लिखा है? बरिल चेम्बर। मैंने इससे अच्छी चीज आज तक नहीं देखी। भाई क्या बात है! ये क्या है? रुको, उस तारीख को देखो। जिसने ये लिखा है उसी ने टूम को डिस्कवर किया था। ये उसका दावा है कि उसने इस टूम को डिस्कवर किया। फेरो को यही दफनाया गया था। किंग सब काफरा कहाँ के गए मरने फिर? के बाद उन्हें यही रखा गया। सबकी बॉडीज हटा दी हैं क्या आजकल? तो नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसकी जगह श्राप को लेकर ज्यादा डरा होता। वैसे उस शराब से क्या होता है? कौन सा श्राप? कोशिश करके देखो। कौन सा ठीक है, श्राप? चलो शराब के लगने से पहले यहाँ से निकलते हैं। ओह माय गॉश, ये पिरामिड तो शानदार था। राजा का मकबरा हमारे ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन पिरामिड्स के नीचे गहराई में स्थित अंडरवर्ल्ड का एक दरवाजा शायद वो चीज है जिसकी हमें तलाश है। अंडरवर्ल्ड और का उसी इसका टूम है जहाँ बहुत ही ओह कम माय गॉड। इंसान गए हैं। भाई गॉड। हम क्या कर रहे हैं? और जाहिर सी बात है अंडरवर्ल्ड के देवता का टूम भी काफी गहराई में होगा। अब ये क्या इसके है? हाथ में क्या है? कपड़े? देखकर तो बहुत गहरा लग रहा है। ओए होए, मैं तो कभी भी ना Oh जाऊं। my gosh! तो Oh बड़ा my डेंजरस gosh! भी है। वो इतने आराम से नीचे कैसे जा रहा है? ये बस एंट्रेंस है काल। हाँ, अंडरवर्ल्ड के गॉड के पास जाने का। ये क्या हो रहा है? ये सीढ़ी काफी लंबी क्या? है। ये सच में भाई बहुत गहरा गॉड। है। अगर तुम गिरे तो ओह हाँ, तुम पक्का मर जाओगे। हाँ। फिर भी जा रहे हैं हम अंदर? सच में डर लग रहा है। सब कितनी सीढ़ियाँ दी हैं? नीचे तभी लाइट आ हाँ, रही तो वो तो सीढ़ियाँ तो बनाई हैं। हाँ, आगे जाके हमें somebody ये is दिखा। down 3000 साल पुराना।
इंसान? मैंने इसे हाथ में क्यों पकड़ा है? ये खोपड़ी का हिस्सा है? ये खोपड़ी है। हाँ। Oh my God! जब हम नीचे जाएंगे हम इतनी गहराई में होंगे कि ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होने का भी खतरा रहेगा। ओह, बिल्कुल सही। अब चैंडलर ओजाइरिस की कब्र की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ये मैं चला। ओह, पानी भी है। ये कैसी जगह है? अंदर कुछ हो? तुम महसूस कर सकते हो कि यहाँ की मैं हवा तो थोड़ी तुम- पतली है। ये लोग पहले ही तभी इसलिए सब पकड़ के हाथ में लेके आ रहे थे जो पहना है इस ऊपर। कमरे के ठीक बीच में गौर ओसिरिस का सर्कोफेगस रखा। यानी कि यहीं पर है उस अंडरवर्ल्ड का दरवाजा। हाँ, तो अंदर जाकर देखो। हैं? या पानी के अंदर? वेल, हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक कौन? है। वो तो डालो मुंह पे मार वो माना जाता है सिलेंडर कि ये विलेंडर। sarcophagus दरअसल अंडरवर्ल्ड का दरवाजा है और शायद यहाँ पहले कोई भी इंसान नहीं आया। कितना गहरा है? Oh my God! मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं एक यूट्यूबर हूँ। हम यहाँ जरा क्यों? ऊपर राइट में उस कोने को देखो। Acting वहाँ अच्छी एक नहीं है। सुरंग जो किसी को नहीं पता कहाँ जाती है। काल वहाँ ऊपर जाओ। क्या मैं सच में वहाँ जा सकता जिमी हूँ? उसे मत जाने दो। मैं बहुत डर गया हूँ, प्रभु। काल, ये कहाँ जा रहा है? मैं ऐसी सुरंग में हूँ। ओए होए, क्या क्या बना हुआ है? कोई इतना पागल नहीं होता। क्या तुम हमें बता सकते हो वहाँ क्या हो रहा है? मैं सुरंग में एक मोड़ पर फंस हूँ गया। और ये छोटी हो रही है। भाई, अंदर मैं कहाँ से सचमुच में घुस रहा? मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ सच में फंस मैं तो चुका घुसू ही हूँ। ना, फिटी ना हूँ। Oh my! काल तुम इतिहास बना रहे हो। मेरे पास मुश्किल से भाई एक गॉड, ही इसके चीज़ अंदर बची है। उसे कौन जाता है? कोई कीड़ा हो, सांप हो? हो गया है। बाहर निकल भाई। मैं रेडी हूँ। तो इससे पहले कि हम सचमुच मर जाते और खुद अंडरवर्ल्ड को देखते, बाहर निकलने का आसान तरीका नहीं है ना? हम जितनी जल्दी हो सके वहाँ से बाहर निकल गए, क्योंकि मैं इतना तो जीना चाहता हूँ कि गीजा के वापस महान निकल गए। पिरामिड्स के उन गुप्त रास्तों की खोज कर सकूं, My जहाँ आज के समय में God. स्पेस में जाने वाले लोगों से भी कम लोग गए हैं। मेरे 50 साथ ऊँट की घंटे सवारी कौन चलो करेगा? सवारी करें। छू के देखो, छू के देखो। ऊँट काटता है। तुम्हें कभी ऊँट ने काटा है? हाँ नहीं, क्या? पर काटने वाला था। बहुत। ओह, वो काटता तो दर्द भी होते, बच गई मैं तो। अरे मेरा बच्चा भी बच गया। विश्वास नहीं हो रहा। चैंडलर तुम ठीक हो? ये गिरेगा, ये बेटा इसको काटना ही नहीं आया। मुझे इस पर से उतारो ब्रो। ओ देखो, ओ, ये कितना अच्छा लग रहा है। अभी पीछे मुंह मारे गुड़ा काट भी लेगा। ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। भाई कितना ये तो सुंदर लग रहा है ना? है। और अब ऊँट पे और नीचे और ऊपर वो हमारे पिरामिड साथ तीसरे पिरामिड की खोज के लिए जुड़ रहे हैं, द पिरामिड ऑफ मेनकाउरे। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको अभी भी 4600 साल पुराना ग्रेनाइट दिखेगा। ये जो पत्थर, ये जो अलग से हैं? कैसा दिखता होगा? वाओ! मतलब लेकिन अब पत्थर 5000 साल बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। 5000 ये है मेरा साल। दोस्त नोलन। क्या हम उसे 5000 वहाँ झांकने के लिए भेज सकते हैं? मुझे ऐसा करने को मिला जो आमतौर पर गैर कानूनी है। नोलन सफर इनको कैसे अलाउ हो रहा है? नोलन पर चिल्लाना शुरू कर सकते हैं, वो डर जाएगा। किसी भी पिरामिड पर चढ़ने के ज्यादा मौके ऐसे अलाउड होता है? तो ये मौका नहीं गवाने वाला। वो तो पता रुक नहीं। जाओ, रुक जाओ बोला तुम उसने। नीचे आओ, नीचे नीचे आओ। नीचे? हाँ नीचे। ठीक है। नोलन बहुत हुआ, तुम्हें नीचे आना होगा। चलो हाँ, मैं नीचे आ नीचे रहा हूँ। आओ अभी, चलो जल्दी ये आओ। क्या हुआ? अच्छा रुको, ये मजाक कर रहे हैं, चलते रहो। ये एक मजाक था। ओह माय गॉड, तुमने मुझे डरा दिया था। ओह माय गॉड, मुझे लगा कि मैं आज गिरफ्तार हो जाऊंगा। आगे बढ़िए सर। चलो शुरू करें। वो रुको रुको, कैमरा नीचे करो। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? क्योंकि हमने लाइट बंद की थी। क्यों? ओह, तो ये बात थी। ठीक है, रास्ता दिखाइए। पिरामिड की इन सीढ़ियों ने हमें जमीन में 100 फीट नीचे ओह, उतार दिया। कितना अंदर है? एंशिएंट इजिप्शियन इतिहास में भाई पहली बार गॉड, डेकोरेटेड तो carvings सुंदर की गई अच्छा है। थी। ये क्या है? झूठे दरवाजों का डेकोरेशन। फर्स्ट डायनास्टी के किसी भी पिरामिड में नक्काशी नहीं थी, सिर्फ इस पिरामिड को छोड़कर। तो इसे 4-5 हजार साल पहले बनाया गया था। 4600 साल पहले। पिरामिड की ओर गहराई में जाते हुए अगली सुरंग हमें एक ऐसी जगह ले गई जिसे कहते हैं मेनकाउरे का एंटी चेम्बर। वो यहाँ पर तो बहुत सारा इतिहास है। उस कमरे में क्या है? मैं तुम्हें बता सकता हूँ, वहाँ कुछ नहीं आप है। वहाँ ऊपर गए हैं? नहीं, तो फिर कैसे पता वहाँ कुछ क्योंकि मैं नहीं? यहाँ से देख सकता हूँ। हैं? ओह, हाँ। वहाँ देखो, ओह। बस एक सुरंग है और कुछ नहीं। हाँ, मुझे अभी दिखाई दिया। हाँ। सवाल पूछना जरूरी है। द पिरामिड ऑफ मेनकाउरे, जो अपने कॉम्प्लेक्स पैसेजवेज के लिए जाना जाता है, वो हमें ले गया उसके बरियल चेम्बर तक। वाओ, इंटरेस्टिंग है। सब माल तो जा चुका है डिफरेंट हाँ वही मैं पूछ रही थी, सबकी कहाँ है? अराउंड द वर्ल्ड। क्यों हटाई क्यों है? म्यूजियम में क्यों हटाई? यहीं पे रहने देनी चाहिए जिसकी जहाँ पे जो जगह थी। कॉन्कर्ड बाय डिफरेंट वर्ल्ड्स आए लोग। मेरे ख्याल से मम्मीज वगैरह डिफरेंट नहीं, पर हटा के लेके थोड़ी कोई जानी चाहिए। जहाँ पे जिसके लिए बनाई है उसको वहीं रहने देना प्रिजर्वेशन के चाहिए। लिए दे कैन प्रिजर्व इट बेटर समवेयर एल्स। जहाँ तक मुझे लगता वो है बात है तो different अलग museums बात around the है। world में मम्मीज जो हैं यूएसए की कई म्यूजियम्स में मम्मीज आपको नजर आती हैं। तो डिफरेंट वर्ल्ड में मम्मीज तो चली गई हैं। बट ये है कि
यहाँ पे बाहर से हालत अच्छी नहीं लग रही, अंदर से दे आर अंदर से रेनोवेटिंग इट, हाँ काफी ठीक काम कर चल रहे रहा है। हैं। 500,000 साल पहले की हैं और सोचो जैसे दिख रहा है कि कैसे वो 5,000 साल। हाँ 5,000, 500 भी नहीं, 5,000 तो बहुत ज्यादा होगा, 5,000। मैंने 500 बोल दिया था। अच्छा मेरे को पता नहीं, पर मैं तो क्योंकि मैं ये सोच रही थी, क्योंकि मेरे आंखों के सामने वो आ रहा था कि कैसे अपने सीढ़ियां इतनी डीप अंदर जाना पड़ रहा है, इतनी इतनी सीढ़ियां तो ये बना के कैसे इन्होंने किया होगा, अभी तक वो ये- भी right, 5,000 right, साल पहले। अभी तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई कि just आप unbelievable। उस जमाने में कैसे बनाएंगे, मिस्ट्री सॉल्व नहीं बनाया तो है ही, मशीनरी थी नहीं उस हाँ वक्त। इम्पॉसिबल है ऐसे इतने डिजाइन में बना दो और इतना अंदर ऐसे। हाँ अभी भी बनाने को बोलो तो मुसीबत हो जाएगी ये बनाने में। और दूसरा कि वो जो मम्मी का ममीफिकेशन है वो टेक्नोलॉजी कैसे हो सकती है, वो भी इतना अमेजिंग है। मेरे को तो कई बार स्ट्रांगली होता है कि कोई बाहर से आया है, जैसे हमारे केस में भी है जो वहां हिंदू का अगर आप देखो श्री राम वो सब, और उनके अब कितने उनके पास पावर थी सब था, तो वो भी सोचो और ये भी सोचो तो ऐसे लगता है कि कहीं से आए हैं राइट। और उन्होंने ये सब बनाया है। और अंदर से देख के इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। अब देखते हैं इनको कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं। वो पानी वाला इलाका भी कितना डेंजरस था, मैं तो वो देख के इतना हो गई थी। अमेजिंग बात है कि कमाल है। पत्थर के नीचे आपको पानी मिल हाँ रहा है। पानी है वो है और इतना डेंजरस है, मैं तो कभी भी रेगिस्तान ना के जाऊँ। अंदर पानी। हाँ वो मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।